कोरोना केवल शारीरिक बीमारी ही नहीं, मानसिक बीमारी भी है। तन का इलाज करवाया जा सकता है, परंतु मन का नहीं। मगर आपकी इसी परेशानी का हल मध्य प्रदेश की रहवासी सावित्री जी के एक इंटरव्यू में आपको मिलेगा। चलिए अपनी इस समस्या का समाधान करते हैं। यह इंटरव्यू मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के अग्रवाल परिवार की मुखिया सावित्री देवी अग्रवाल उम्र 72 साल से लिया गया है। संयुक्त परिवार में कुल 12 सदस्य हैं। 3 बेटे और बहू सहित पोते और पोतियां भी हैं। जब हमने उनसे पूछा कि संयुक्त परिवार कोरोना से कैसे लड़ सकता है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रावण ने कहा था, श्री राम तुम आज ये युद्ध इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ। परिवार की अटलता भी इसी पर निर्भर करती है। उनका मानना है एक परिवार की ताकत और कमजोरी उसकी एकता में होती है। उन्होंने अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए 3 भागों में अपनी बात बताई। नंबर 1, मानसिक तनाव। कोरोना महामारी में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या उसे मानसिक रूप से लड़ना है। अपना मन शांत रखने के लिए आप सभी रामायण, भगवत गीता, बाइबल तथा कुरान पढ़ सकते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। दिन के एक समय का भोजन सभी साथ करें और सभी अपने अपने मन की बातें एक दूसरे के सामने रखें। ध्यान रखें, अगर एक ज़मीन बेचना पड़ जाए तो कल दोबारा कमा लोगे, परंतु घर का एक भी सदस्य कम हुआ तो जिंदगी भर के लिए दिल के एक टुकड़े को खो दोगे। दूसरी बात, आपसी प्रेम भाव। घर में सुख शांति और आपसी प्रेम बना रहे, यह घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। बड़ों की जिम्मेदारी है कि पहले वह छोटों की व्यवस्था बनाए और फिर बाद में अपनी खुद की। अक्सर घर के छोटे और बच्चे वही सीखते हैं और करते हैं जो वह अपने बड़ों को करता देख बड़े हुए हैं। ध्यान रखें, एक छत में रहना और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना 2 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि अक्सर लोग एक साथ तो रहते हैं परंतु मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव नहीं रखते। नंबर 3, कोरोना से कैसे बचें। सबसे अच्छा उपाय है ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर जाएं। घर के अंदर घुसने से पहले अपने हाथ पैर साबुन से धोएं और आकर कपड़े बदलें। भगवान का नाम सुबह उठने के बाद और सोने के पहले लें और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन प्रतिदिन करें। परंतु बीमार पड़ने पर जब तक डॉक्टर आपको स्वस्थ न बता दे तब तक अपने आप को कोरोना संक्रमित माने और बाकी घर वालों से दूरी बनाए रखें। आखिर में जब हमने दादी से पूछा कि हम कैसे इन सारी बातों पर अमल कर सकते हैं, उन्होंने कहा, 4 बातें सदैव याद रखना। गुरु परम पूज्य, दूसरा संयुक्त परिवार अपनी ढाल, तीसरा बड़ों का आदर सम्मान और चौथा अतिथि का सत्कार। अब ये आप सभी पर निर्भर करता है कि आपने इस बातचीत को बस सुना है कि हृदय से परिवर्तन लाने के लिए कोशिश भी करेंगे। जहां आप अपने और अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ परिवार की सुख शांति के लिए ये कुछ भी नहीं। आप कोशिश करें सकारात्मक रहने की और भगवान पर भरोसा रखें। धन्यवाद।